हेलो हाय नमस्ते। आज हम सुनने जा रहे हैं रिच डैड पुअर डैड अध्याय 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की शक्ति। कई लोग रॉबिन हुड को नायक मानते हैं, जो अमीरों से पैसे लेता था और गरीबों को पैसे देता था। अमीर डैडी की यह धारणा नहीं थी। वे रॉबिन हुड को अपराधी कहते हैं। हालांकि लोकप्रिय धारणा यह है कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीबों को पैसे देना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि यह मध्य वर्ग होता है जिस पर भारी टैक्स लगता है, खास तौर पर शिक्षित उच्च आय वाला मध्य वर्ग। यह कैसे होता है, यह समझने के लिए रॉबर्ट टैक्स का संक्षिप्त इतिहास बताते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में मूलतः कोई टैक्स नहीं था। केवल युद्ध जैसी चीज़ों के लिए कभी कभार अस्थायी टैक्स वसूल किया जाता था। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर स्थायी इनकम टैक्स लगा दिया। अमेरिका में वह भूमि जहां चाय पर टैक्स की वजह से बोस्टन टी पार्टी प्रतिरोध हुआ था और क्रांतिकारी युद्ध को चिंगारी मिली थी, वहाँ 1913 में 16वें संशोधन के बदौलत इनकम टैक्स स्थायी बन गया। बहुसंख्य लोग इन आदेशों के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि टैक्स शुरू में केवल अमीरों के खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन फिर हालात बदल गए। हालांकि इनकम टैक्स का उद्देश्य अमीरों को दंड देना था, लेकिन अंततः यह उन्हीं लोगों को दंडित करने लगा जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, गरीब और मध्य वर्ग। अमीर डैडी ने समझाया कि वे और गरीब डैडी विपरीत ध्रुवों की तरह थे। गरीब डैडी सरकारी कर्मचारी थे और अगर वे अपने आवंटन को खर्च करते थे और लोगों को नियुक्त करके अपने संगठन को ज़्यादा बड़ा बनाते थे तो उन्हें पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन अमीर डैडी जितने कम लोगों को नौकरी पर रखते थे और जितना कम पैसा खर्च करते थे, उनके निवेशक उनका उतना ही ज़्यादा सम्मान करते थे। और जब सरकार फैलती है तो इसके समर्थन के लिए आवश्यक टैक्स डॉलरों की राशि भी बढ़ जाती है। गरीब डैडी को सचमुच यह विश्वास था कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने और रॉबर्ट की मां ने पीस कॉर्प में काम करते हुए मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया था। ज़्यादा लोगों को नियुक्त करने के लिए वे हमेशा ज़्यादा अनुदान और बजट की मांग करते रहते थे। रॉबर्ट के लिए यह एक चुनौती थी कि वे शहर के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक की खातिर काम करें और फिर घर पर एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के पास जाए। किस डैडी पर भरोसा किया जाए, यह जानना आसान नहीं था। लेकिन जब रॉबर्ट ने टैक्स के इतिहास का अध्ययन किया तो उन्हें एक रोचक चीज़ पता चली। जब सरकार की पैसे की भूख बढ़ी तो जल्दी ही मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगा दिया गया और वहाँ से यह नीचे की ओर खिसकता चला गया। लेकिन अमीरों ने एक अवसर देखा क्योंकि वे अलग नियमों से खेलते थे। कॉरपोरेशंस, जो समुद्री जहाज़ों के युग में लोकप्रिय हुए, टैक्स से बचने का तरीका प्रदान करते थे। कानूनी कॉरपोरेट तंत्र को समझने से अमीरों को एक भारी लाभ मिला और बुद्धिजीवियों से ज़्यादा चतुर बनने की अनुमति मिली। सरकार का आदर्श यह है कि पैसे का अतिशेष नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी आवंटित राशि खर्च करने में असफल रहते हैं तो यह जोखिम रहता है कि आप इसे अगले बजट में गंवा देंगे। दूसरी ओर व्यवसायियों को पैसे बचाने के लिए पुरस्कृत किया जाता है और उनकी कार्यकुशलता की प्रशंसा की जाती है। जब सरकार ने अपने आदर्श जारी रखे और ज़्यादा पैसे खर्च करती चली गई तो ज़्यादा टैक्सों की ज़रूरत पड़ी, इस बार मध्य वर्ग और अंततः गरीबों पर। कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। यह दरअसल कोई चीज़ नहीं होती, यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता। लेकिन कॉरपोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा कॉरपोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की अनुमति होती है। जो लोग उठकर अपनी नौकरी करने के लिए ऑफिस जाते हैं और टैक्स चुकाते हैं, अगर वे समझ सके कि अमीर लोग खेल को कैसे खेलते हैं तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। समस्या यह है कि आप किसी नौकरी में जितनी ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, आपको सरकार उतना ही ज़्यादा टैक्स देना होगा। टैक्स अंततः उन्हीं लोगों को दंडित करते हैं जिन्होंने उनके पक्ष में पैरवी की थी। अमीरों को दंडित करने के प्रयास शायद ही कभी काम करते हैं क्योंकि अमीर लोग अपने टैक्स के बोझ को न्यूनतम करने के तरीके खोज लेते हैं।
ऐसा ही एक तरीका है इंटरनल रेवेन्यू कोड का अनुच्छेद 1031। इसमें बेचने वाले को किसी मकान या ज़मीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता, अगर वह उससे महंगा मकान या ज़मीन खरीद ले। जब तक आप पुरानी रियल इस्टेट बेचकर ज़्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहे, तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून द्वारा दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते हैं, वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को मजबूत करने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। जब अमीर डैडी रॉबर्ट को मार्गदर्शन दे रहे थे, तो उन वर्षों में वे उन्हें यह सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ज्ञान ही शक्ति है और पैसे के साथ वह बाहरी शक्ति आती है, जिसे बनाए रखने और कई गुना करने के लिए सही ज्ञान की ज़रूरत होती है। इस ज्ञान के बिना संसार आपको चारों ओर धकाता रहता है। टैक्स अधिकारी वह दबंग व्यक्ति होता है जो हमेशा ज़्यादा ले लेगा, बेशर्त आप उसे लेने देंगे। अपने पैसे से अपनी खातिर काम कराकर उसे ऐसा ना करने दें। चतुर टैक्स परामर्शदाता और वकीलों की फीस चुकाने से फ़ायदा होता है, क्योंकि यह सरकार को टैक्स देने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। कानून ना जानना महंगा पड़ता है। लगभग 25 साल के आसपास जब वे मरीन कॉर्प से बाहर निकले और जिरोक्स के लिए काम कर रहे थे, तब रॉबर्ट निराश हुए कि उनके वेतन से कितना ज़्यादा टैक्स कट जाता है। इससे वे 1974 में अपना पहला कॉरपोरेशन बनाने के लिए प्रेरित हुए। इससे वे रियल इस्टेट में निवेश करने की खातिर अधिकाधिक पैसा इकट्ठा करने की फिराक में अपने दिन की नौकरी में ज़्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए भी प्रोत्साहित हुए। वे जिरोक्स के शीर्ष सेल्स पीपुल में से एक बन गए। 3 साल से भी कम समय में वे अपने रियल इस्टेट होल्डिंग कॉरपोरेशन से इतना कमा रहे थे जितना जिरोक्स में काम करके नहीं कमा रहे थे। उनकी कंपनी ने उनके लिए उनकी पहली पोर्श कार खरीदी, जो इस बात का प्रमाण थी कि योजना काम कर रही है। उन्होंने अमीर डैडी से जो सबक सीखे थे, उनकी बदौलत वे कम उम्र में ही चूहा दौड़ से बाहर निकलने में कामयाब हुए और वे यही करने में दूसरों को भी मदद करना चाहते थे। फाइनेंशियल आईक्यू या वित्तीय बुद्धि से ही यह संभव होता है। यह 4 चीज़ों से बनती है: अकाउंटिंग, वित्तीय साक्षरता या संख्याओं को पढ़ने की योग्यता और किसी व्यवसाय की शक्तियों तथा कमजोरियों का आकलन करने की योग्यता। निवेश, पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान और रणनीतियाँ। बाजारों को समझना, मांग और पूर्ति का विज्ञान तथा बाजार की परिस्थितियाँ। और कानून, टैक्स लाभ तथा सुरक्षाएँ। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में इन कानूनी लाभों को समझना अनिवार्य है। मिसाल के तौर पर, कॉरपोरेशन टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च कर सकता है, जबकि कर्मचारी पर पहले टैक्स लगता है और फिर वह बचे हुए पैसे से खर्च करता है। कॉरपोरेशन के लिए हवाई में बोर्ड मीटिंग, कार का भुगतान और बीमा तथा हेल्थ क्लब सदस्यताएं टैक्स से पहले के खर्चों में शामिल हो सकती है। कॉरपोरेशन मुकदमों से भी कानून सुरक्षा प्रदान करते हैं। जब कोई किसी दौलतमंद व्यक्ति पर दावा ठोकता है, तो उन्हें अक्सर कानूनी संरक्षण की कई परतें मिलती है और अक्सर यह पता चलता है कि वह दौलतमंद व्यक्ति दरअसल किसी चीज़ का स्वामी नहीं है। वे हर चीज़ को नियंत्रित करते हैं, लेकिन किसी चीज़ के स्वामी नहीं होते। जो लोग वैध संपत्तियों के स्वामी हैं, रॉबर्ट उनसे कॉरपोरेशन के लाभों तथा सुरक्षाओं के बारे में ज़्यादा पता लगाने का आग्रह करते हैं। गैरेट सटन की पुस्तकें सहायता कर सकती है। सारांश में, कॉरपोरेशन वाले बिजनेस मालिक 1. कमाते हैं, 2. खर्च करते हैं, 3. टैक्स चुकाते हैं। वे कर्मचारी जो कॉरपोरेशनों के लिए काम करते हैं: 1. कमाते हैं, 2. टैक्स चुकाते हैं, 3. खर्च करते हैं। धन्यवाद।